Good morning, students. I am your English teacher, Seema. Today we will read about poem. This is the first poem of 8th class and our topic is The Ant and the Cricket, Chinti or Jhingur. A fable is a story, often with animals as characters, that conveys a moral. यह एक fable है, कहानी है या लोक कथा है जिसमें ज्यादातर जानवरों को करेक्टर्स के एज ए करेक्टर लिया जाता है और इस कहानी के अंत में जो है एक सीख दी जाती है या सुझाव दिया जाता है। दिस पोएम एंड अबाउट एन आंट एंड अ क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फॉर रीचिंग सिग्निफिकेंस। यह स्टोरी एक चींटी के बारे में है और एक झिंगुर के बारे में है जिसमें सुझाव दिया जाता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। विच इज एज ट्रू ऑफ अ फोर लेग क्रिकेट एज ऑफ अ टू लेग्ड वन, श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज टू लेग्स। यह स्टोरी इसमें जो है चार टांगों वाले झिंगुर के बारे में बताया गया है कि जितना जरूरी ये जो सुझाव है चार टांगों वाले झिंगुर के लिए है उतना ही जरूरी दो टांगों वाले झिंगुर के लिए है। यहाँ पे इस कविता में ऑथर ने दो टांगों वाला झिंगुर इंसान को बताया गया है। ठीक है, पोइट ने डायरेक्ट नहीं बताया है लेकिन ये बात जो है दो टांगों वाले इंसान के लिए की गई है कि जितना जरूरी चार टांगों वाले झिंगुर के लिए ये सुझाव जरूरी है उतना ही जरूरी सुझाव ये दो टांगों वाले इंसान के लिए भी है। चलो पढ़ते हैं। A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring। एक मूर्ख झिंगुर रहता है जिसकी आदत रहती है, accustomed मीन्स आदत रहती है, किस चीज की आदत रहती है, उसको गाने की आदत रहती है। थ्रू द वार्म चाहे वो गर्मी में धूप खिलने पर या बसंत ऋतु में, ठीक है, वो चारों तरफ जहां पर फूल ही फूल रहते हैं तो उसका क्या काम होता है, वो गाना ही गाता रहता था। began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। लेकिन उसकी शिकायत रही जब उसने पाया कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी अनाज तक नहीं है, तो हिज कवर्ड उसने देखा कि उसकी कवर्ड क्या है, खाली है और सर्दियों का मौसम आ चुका है। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड बी ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। उसने देखा कि यहाँ तक कि रोटी का टुकड़ा भी नहीं है, उसके घर में रोटी का टुकड़ा भी नहीं है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, चारों तरफ स्नो ही स्नो है, ग्राउंड में स्नो ही स्नो फैली हुई है। नॉट अ फ्लावर टू सी, उसे फूल भी नहीं दिख रहे थे और ना ही उसे पेड़ में पत्ते दिख रहे थे। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, क्या होगा, झिंगुर ने कहा कि अब मेरा क्या होगा। एज एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, all dripping with wet and all trembling with cold। अब उस अकाल से या भूखमरी से, ठीक है, तंग आकर उसने अपने आप को ही हिम्मत दिलाई कि कोई बात नहीं, अकाल आ गया है या भूखमरी आ गई है तो कोई बात नहीं, उसने अपने आप को ही हिम्मत दिलाई। वो भीगते हुए और ठंड से, एंड ट्रेम्बलिंग विद कॉल्ड, ट्रेम्बलिंग होता है कांपते हुए, वो ठंड से कांपते हुए निकल पड़ा। अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली आंट, कहाँ पर निकल पड़ा, एक कंजूस चींटी के पास, कंजूस लेकिन वो बुद्धिमान चींटी थी। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। वो देखना चाहता था कि क्या, कि चींटी उसे जिंदा रखने के लिए क्या करेगी, क्या वो उसको अनाज देगी, हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, या बारिश से बचने के लिए कुछ करेगी, आश्रय देगी, शेल्टर देगी। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रीन ही विश ओनली टू बोरो, वो केवल एक मुट्ठी भर अनाज चाहता था या पेट भरने के लिए अनाज चाहता था। वो झिंगुर उसका वो चाहता था कि मुझे चींटी से सिर्फ या मुट्ठी भर अनाज मिल जाए या पेट भरने के लिए अनाज मिल जाए। ही विश ओनली टू बोरो ही हैड रिपे इट टू टुमारो, उसकी इच्छा थी कि वह जो है उस अनाज को चींटी से उधार लेगा और उसको कल उस अनाज को वापिस कर देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, अगर चींटी ऐसा नहीं करेगी तो वो झिंगुर जो है या भूखमरी से मर जाएगा या दुख से ही मर जाएगा। तो बच्चों आज हमने पॉइंट की द आंट एंड द क्रिकेट।
तो आपने इसके क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।